गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल. So today we are going to discuss about the test paper discussion, and we have the syllabus of the botany. As you have seen at biological classification, and it starts from the protista. ये protista से start हो रहे हैं और इसका end portion रहेगा mycorrhiza तक. Till mycorrhiza we are discussing. Okay, so let's come to the question part directly. Yes. So in the very first question of the botany, question number 46, right? 46. It is saying about the chrysophytes. Chrysophytes are. हमने क्लास में डिस्कस किया था chrysophytes क्या होते हैं. That was basically diatoms and actually plasmids. और इनके बारे में हमें पूछ रहा है ऑप्शन वाइज. फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर हैबिटेट. क्या ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में ही मिलते हैं? ओनली लिखा है, ओनली फोकस. तो ये ओनली फ्रेश वाटर हैबिटेट थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर. एक्चुअली फ्रेश वाटर हैबिटेट के अलावा ये मराइन वाटर, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल में भी कुछ मिल सकते हैं. तो वैसे मेन तो फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में मिलते हैं, इसीलिए ये गलत हो गया ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल्स. क्या क्राइसोफाइट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल है? तो ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेल वॉल मिलती है. सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में मिलता है, हमने पढ़ा है ये. ठीक है. थर्ड ऑप्शन, रेस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग मैनी फिशेस बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स. ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन किसके लिए सही माना जा सकता है? जैसे कि एनसीईआरटी भी क्लियरली कहती है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं. ठीक है, जैसे गोनोरिक्स का एग्जांपल है, लेकिन वो डायनोफ्लैजिलेट्स में आता है. तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए क्राइसोफाइट्स के लिए गलत हो गया. द फोर्थ वन, माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही फिट बैठता है क्राइसोफाइट्स के लिए, बिकॉज दे आर द माइक्रोस्कोपिक एंड दे आर द मोस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इन द ओशन ऑल्सो. ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है जो फिट बैठता है क्राइसोफाइट्स के लिए. ओके बेटा, फोर्थ आंसर रहेगा इसमें. नाउ द फोर्थ सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग organism is responsible for red tide phenomenon. रेड टाइड फिनोमेना, देखो रेड टाइड जो बनता है बेसिकली उसमें जो रेड कलर आता है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है गोनोलिक्स ऑर्गेनिज्म. गोनोलिक्स ये ऑप्शन जो कि डायनोफ्लैजिलेट्स का एक एग्जांपल है, तो गोनोलिक्स यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है रेड कलर के लिए. नेक्स्ट वन इज 48 नंबर क्वेश्चन, अंडर फेवरेबल कंडीशंस स्लाइम मोल्ड्स. Under the favorable conditions, slime molds form. क्या फॉर्म करता है स्लाइम मोल्ड? एंड ऑप्शंस आर हियर. फ्लोटिंग बॉडीज, देखो ध्यान देना है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस है ना. अनफेवरेबल कंडीशन अलग हैं और फेवरेबल कंडीशंस अलग होती हैं. फेवरेबल जो सूटेबल कंडीशंस हैं जहां पर ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो करने की वजह से ये एक्चुअली इनमें क्या होता है, एक शुरुआत में यूनिन्यूक्लियर स्ट्रक्चर, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर मेनी टाइम्स कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा उसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है दैट इज हैविंग द मैनी न्यूक्लियाई. मैनी न्यूक्लियस यानी कि एक मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इसके लिए बहुत फिट आंसर होगा. ठीक है, प्लाज्मोडियम विल बी इट्स राइट आंसर. ठीक. स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म. स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज नहीं, फ्रूटिंग बॉडीज क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है. थिक वॉल्ड स्पोर्स ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है. प्लाज्मोडियम जो है वो फेवरेबल कंडीशन से बनता है, तो ये इसका सही आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव 49th क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अनएक्सेप्शनली ट्रू फॉर ऑल प्रोटोजोन्स. हमें सभी प्रोटोजोन्स को कंसीडर करते हुए बताना है अनएक्सेप्शनली ट्रू. ट्रू तो है लेकिन एक्सेप्ट भी बताना है, मतलब हमें क्या सर्च करना है? फॉल्स. प्रोटोजोन्स के लिए फॉल्स सर्च करना है, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन की बात कर ली गई है. ठीक है, तो प्रोटोजोन्स के लिए कौन सा फॉल्स है यहाँ पर? हेटेरोट्रॉफ्स आर द प्रोटोजोन्स, ये तो सही है. ठीक है,
प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, ये भी सही है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं। एक्वेटिक हैबिटेट, क्या ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं सारे प्रोटोजोन्स? तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे तो डिजीज कॉजिंग है, पैरासिटिक मोड में होते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत लग रहा है, गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है लाइक सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पर मैं बता दिया प्रोटोजोन्स के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो प्रोटोजोन्स के लिए तीनों ऑप्शन सही हैं, बट ये पूछ रहा है ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है। तो थर्ड जो ऑप्शन है एक्वेटिक हैबिटेट, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारे लिए सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है थर्ड, एक्वेटिक हैबिटेट। नाउ 50th क्वेश्चन, organisms with soft box like cell wall. Soft box like cell wall is very famous term for the diatoms. ये diatoms के लिए है, ठीक है। क्लियरली हमें आइडिया लगना चाहिए that it is discussing about the diatoms, ठीक है। और diatoms के लिए हमें सर्च करना होगा ट्रू ऑप्शंस। आर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, दैट इज ट्रू, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। और दूसरा है हैव सिलिका इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलिका नहीं होता है, बल्कि इसके सेल वॉल में होता है, तो ये गलत हो गया। फ्लोट एक्टिवली इन स्टेशनरी वाटर, तो ये भी गलत है। जो वाटर है उसके अंदर एक्टिवली फ्लो नहीं करते हैं, बल्कि वो पैसिवली फ्लो करते हैं, ठीक है। पैसिवली फ्लो करने वाले प्लैंकटोन्स होते हैं, ये प्लैंकटोन्स। एंड फोर्थ वन, आर इजीली विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप, इजीली विजिबल होते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप, ये गलत हो गया, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बिना इनको नहीं देखा जा सकता, बहुत छोटे होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया ड्यू टू द विदाउट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट वन 51, the number of the member of the Deuteromycetes are commonly known as imperfect fungi. imperfect fungi की कैटेगरी हमारे पास में पता है ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं। अच्छा, इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ही इस बात को हमने मेंशन भी किया था, एनसीईआरटी में भी इसको दिया हुआ है, शो ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, और सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही माना जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, यही इसका एग्जैक्ट रीजन है। और हम बाकी ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस मियोस्पोर्स ओनली, नहीं, मियोस्पोर्स कैसे बन सकता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। थर्ड, दे हैव एसेप्टेट माइसिलियम, नहीं, सेप्टेट मिलता है इसके अंदर, सेप्टेट एंड ब्रांच माइसिलियम मिलता है। एंड फोर्थ, दे लेक सेल वॉल तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है फंजाई के अंदर, तो ये ऑप्शन भी गलत है, करेक्ट। सो 51 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन देखिए, व्हीट रस्ट is caused by, wheat rust का एक बहुत ही अच्छा कॉमन रीजन आ जाता है फंगल इन्फेक्शन, एंड दैट इज ड्यू टू द पक्सीनिया। पक्सीनिया यहाँ पर एग्जैक्ट रीजन आता है, ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी के अंदर बहुत क्लियरली देखा है एग्जांपल, ठीक है। राइजोपस, ट्राइकोडर्मा, कॉलिडोट्राइकम, ये सब अलग अलग क्लासेस को लेकर के अलग अलग जो है डिजीज कॉज करते हैं, बट पक्सीनिया व्हीट रस्ट कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 53, डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन स्टेज का मतलब क्या होता है बेटा? डाइकैरियन स्टेज का मतलब होता है, डाइकैरियन का मतलब होता है n प्लस एन, n प्लस एन। एक्चुअली हमने क्या है, रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको लेकर के हमने डिस्कस भी किया हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले 3 स्टेजेस आती हैं, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी होगी, उसके बाद कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के बाद उसके बाद होता है मियोसिस। सो 3 स्टेजेस वी हैव सीन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेलिंग है, और थ्योरी में ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, तो उसी के लिए बात हो रही है दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय कैरियोगेमी। हाँ, ये बात तो सही है कि प्लाज्मोगेमी होती है, बट उसको तुरंत के तुरंत अगर हम कैरियोगेमी से फॉलो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तुरंत n प्लस एन मिलकर के 2n बना लेंगे, यानी इसको हम डायग्राम से ही एक बार देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। देखिए यहां हम कह रहे हैं क्या, n प्लस एन सिचुएशन, ये किसके बाद होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद। जैसे ही n और n सेल्स मिलती हैं
तो पहले बनता है क्या, n+n इन वन सेल, दैट इज कॉल्ड एज डाइकैरियोन स्टेज। ये बन तो जाएगा और हमें यही चाहिए, क्योंकि अगर हम सीधे कैरियोगामी करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2n बन जाएगा। कैरियोगामी कराने से क्या हो जाएगा, 2n बन जाएगा। हमें ये नहीं बनाना है, 2n नहीं बनाना है, हमें यहीं तक ही करवाना है, यानी कि प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोन स्टेज बन जाता है। तो ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय कैरियोकेमी, ये गलत हो जाएगा। कैरियोकेमी ओनली भी गलत है, जाइगोटिक मियोसिस गलत है, और प्लाज्मोगेमी ओनली, केवल प्लाज्मोगेमी कराओगे तो ही हमें डाइकैरियोन स्टेज मिलेगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 54 कॉनिडिया आर। कॉनिडिया हमें पता है थ्योरेटिकली, कॉनिडिया क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स है, और एसेक्सुअल स्पोर्स में भी कौन से वाले, जो कि एक्चुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स है, नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन हम सर्च करते हैं, मोटाइल सेक्सुअल स्पोर्स, तो ये गलत हो गया। नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर्स गलत है, सेक्सुअल तो है ही नहीं, ये तो एसेक्सुअल स्पोर्स है। एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, लेकिन कौन से वाले, नॉन मोटाइल। तो क्लियर आंसर आ जाएगा फोर्थ वन। 55th, which one of the following fungi is used extensively in biochemical and genetical work। बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका, न्यूरोस्पोरा, वेरी करेक्ट। न्यूरोस्पोरा को ही बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क में, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज। ठीक है, 56 ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन कह रहा है, एडिबल फंजाई दैट बिलोंग्स टू द क्लास एस्कोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज का ऐसा कोई मेंबर जो कि एडिबल है हमारे लिए, देखिए एगरिकस बेसिडोमाइसेटीज का मेंबर है, गलत हो गया। क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, ये भी एक एडिबल फंजाई नहीं है। मॉरल्स एक एडिबल फंजाई है, मॉरल्स में ट्रफल्स, ये हमने नाम सुने हुए हैं। अस्ट्रिलगोनुडा, ये भी एक डिजीज कॉजिंग है, ठीक है, ये भी गलत होगी। तो 56 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आता है 57, ट्रिपेनोसोमा कॉजेस। जैसे कि हमने देखा था ट्रिपेनोसोमा पैलिडम एक टाइप का प्रोटोजोन है जो कि डिजीज कॉज करता है। ठीक है, डिजीज कॉज करता है कौन सी, अमीबियोसिस नहीं, ये तो अमीबा के लिए डिजीज आती है, ये गलत हो गया। स्लीपिंग सिकनेस इज अ वेरी फेमस डिजीज फॉर द सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास बिल्कुल सही है, ट्रिपेनोसोमा पैलिडम स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है, जो कि एक टाइप का प्रोटोजोन है। मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, और स्मट डिजीज इन व्हीट, ये अस्ट्रिलगो की वजह से होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 58, यूग्लिना शोज सिमिलरिटीज विद प्लांट्स इन हैविंग। यूग्लिना के पास क्या ऐसा है जो कि प्लांट के सिमिलर है, लेट्स सी। फर्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर सकता है और प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, तो 58 का फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं, प्लांट होलोजोइक तो नहीं करते हैं, यूग्लिना फिर भी पॉसिबल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है यूग्लिना में, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और सेल की बात कर रहे हैं, सेल यूग्लिना में नहीं होता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 59, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंजाई। क्या स्टेटमेंट कह रहा है, देखो फंजाई को लेकर के हमें देखना है और ध्यान रखना है इनकरेक्ट। ठीक, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्टली, बात सही है, कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉपिक, तो ये तो सही है, बाकी देखते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो 59 के केस में ये सही है, क्योंकि खुद खाना नहीं बना सकते, फूड नहीं बना सकते। थर्ड, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है, इसी प्लेसेस पर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। फोर्थ, दे कैन नेवर बी फाउंड इन वाटर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फाइकोमाइसीडियस के मेंबर तो पानी में ही मिलते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो और हमें इनकरेक्ट ही सर्च करना था, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ 60th क्वेश्चन, यीस्ट, यीस्ट इज फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, नहीं, ये तो स्फेरिकल है, ठीक है, ये सेलुलर जो है ब्राउन स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, तो गलत हो गया। सेकंड, कॉजेस व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स, ये भी गलत है, ठीक है। थर्ड, इज मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, नहीं, ये तो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। एंड रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग, बिल्कुल सही बात है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से ही करते हैं, जैसे कि हमने देखा भी था।
रिप्रोडक्शन के अंदर इसको डिस्कस किया गया था, ठीक है। आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं कि बड़ी यहाँ पर क्लियरली इसके लिए रिप्रोडक्शन मोड बहुत फेमस है। 61 presence of aseptate and xenocytic mycelium is the feature of aseptate भी देखना है और xenocytic मतलब मल्टी न्यूक्लियर। सो ये कौन से फंजाई का फीचर है? ड्यूटेरोमाइसिटीज नहीं, ये सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है। अगला बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, ये दोनों ही, ये भी ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं। फाइकोमाइसिटीज की ऐसी क्लास है, एक तरीके से ओल्ड क्लास है, जो कि या लोअर क्लास है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से कि एसेप्टेट और सिनोसाइटिक माइसिलियम, तो इसके लिए ट्रू है। फाइकोमाइसिटीज इज अ ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। Now 62nd question, 62nd. The causal agent of potato spindle tuber disease, very famous disease, PSTD, and as we know theoretically PSTD disease किसी ना किसी वायरॉइड्स की वजह से होती है। यह हमें क्लियर पता होना चाहिए कि वायरॉइड्स के बारे में क्वेश्चन इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। सो PSTD is characterized by the presence of, हमें वायरॉइड्स के फीचर्स पता है अच्छे से, उस बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल, वेरी रॉन्ग। वायरस के अंदर तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या आरएनए प्रेजेंट होता है, फ्री आरएनए। सेकंड, लो मोलेकुलर वेट ऑफ आरएनए, यस, वायरस का जो मोलेकुलर वेट होता है आरएनए का वो कम होता है, तो ये सही ऑप्शन है। थर्ड, प्रोटीन कोड यहाँ एब्सेंट होता है वायरस में। एंड द फोर्थ, जेनेटिक मटेरियल इनकैप्सिड ऑफ अदर वायरसेस, नहीं, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर एक तरीके से इनकैप्सिड ऑफ अदर वायरसेस, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वायरस की बात कर रहे हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर द दिस क्वेश्चन सेकंड। 63rd क्वेश्चन, इन्फेक्शंस प्रोटीन पार्टिकल्स आर, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स जो भी होते हैं हमें पता है प्रोयंस होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट, बाकी सब इसके लिए अनसुटेबल ऑप्शंस हैं। 64th, द एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन्स, ध्यान देना है, एल्गल कंपोनेंट, लाइकेन का हमें पता है एसोसिएशन होता है एल्गल और फंगल कंपोनेंट दोनों से मिलकर के, एल्गी और फंजाई मिलकर के यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, राइट। तो उसका एल्गल कंपोनेंट का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या उसको कहा जाता है, और दूसरा फंगल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, हमने बढ़ा दी है। फंगल कंपोनेंट को यहाँ पर क्या मिलते हैं, माइको, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि फंजाई की जो स्टडी होती है उसको माइकोलॉजी कहते हैं, राइट। तो फंगल कंपोनेंट के लिए आ जाएगा माइकोबायोन्ट और एल्गल कंपोनेंट के लिए आ जाएगा फाइकोबायोन्ट, तो ये हमें सर्च करना होगा। तो फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। 65th, the credit of crystallization of viruses and conclusion that crystals contain largely amount of proteins, ये क्लास में डिस्कस किया गया था। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस दैट वाज डन बाय द स्टैनले, तो स्टैनले जो रिसर्चर हैं उन्होंने ये किया था, WM स्टैनले, ये सबसे सही ऑप्शन है, यहाँ पर सी रेटिंग करना है आपको मेमोराइज करते हुए। नाउ 66th, द प्रोटीन कोट ऑफ TMV इज मेड ऑफ स्मॉल सबयूनिट्स, TMV में आरएनए होता है हमें पता है और जेनेटिक मटेरियल के तौर पर, और आसपास प्रोटीन कोट होता है, दैट प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सबयूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स, ये भी हमने एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस किया है। कॉल्ड हेड, उसमें हेड नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, वो तो बैक्टीरियोफेज में होता है, तो ये गलत हो गया। कॉल्ड कैप्सिड, नहीं, प्रोटीन कोड को कैप्सिड बोलते हैं, लेकिन जो सबयूनिट्स होती हैं उनको कैप्सिड नहीं बोलते हैं, सबयूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स, यस, करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट वन, दैट सराउंड्स डीएनए, नहीं, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, एड्स इज कॉज्ड बाय, ये वेरी फेमस डिजीज है और आपको पता होगा भी जनरलाइज वे में कि एड्स जो है एक पर्टिकुलर वायरस के थ्रू होता है, एंड कॉज्ड बाय व्हाट, HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, सॉरी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये रहेगा इसमें HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV डिजीज जो है, सॉरी, HIV वायरस जो है वो एड्स डिजीज कॉज करता है। एड्स का फुल फॉर्म भी आपको आइडिया होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और वो HIV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स नहीं। 68 क्वेश्चन,
मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें मैच द कॉलम करना है। देखिए जैसे सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सॉरी आरएनए, ध्यान देना है एसएसआरएनए की बात कर रहे हैं। एसएसआरएनए कहाँ मिलता है? ऐसे ही कह रहा है बी ऑप्शन में आरएनए विद लो मोलिकुलर वेट, अभी हमने क्वेश्चन किया था याद करो वायरस के अंदर होता है। सी डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डीएसडीएनए की बात कर रहे हैं, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात कर रहे हैं। तो ये एक एनसीईआरटी के अंदर भी जनरलाइज करके जो है एग्जाम्पल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। एस एस आर एन एस एस डी एन ए या एस एस आर डी एस आर एन ए कहाँ मोस्टली मिलते हैं, मोस्टली, और ध्यान दें मोस्टली के बारे में बात है, इसका मतलब एक्सेप्शंस या थोड़े बहुत एक्सेप्शन के एग्जाम्पल मिल सकते हैं। एनी हाउ हमें एक तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है आरएनए विद लो मोलिकुलर वेट, और वो कहाँ पर होगा आपको पता होना चाहिए, लो मोलिकुलर वेट वाला वायरस। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आर मोस्टली प्रेजेंट, ये कहाँ मिलते हैं? प्लांट्स के जो वायरसेस होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड वायरस, ये भी एनसीईआरटी हमें क्लियरली बता रही है। फिर कह रहा है डबल स्ट्रैंड डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए हमें पता है मोस्ट जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के तौर पर होता है। एंड डी ऑप्शन डबल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो कहाँ मिलता है हमें? इन सम एनिमल वायरस, बिल्कुल सही बात है। एनिमल्स के अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए भी मिल जाता है, और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन सॉरी डी वाला फोर्थ के लिए फिट बैठा है। तो हमें ये एक बार ऑप्शन से एक बार मैच करना है, टैली करना है। तो ये ए वाला सेकंड, देखिए जरा ए वाला सेकंड, बी वाला जो है थर्ड, बी वाला थर्ड से मैच करिए, ए वाला सेकंड, बी वाला थर्ड। तो ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है। सी वाला फर्स्ट से मैच कर रहा है और डी वाला, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई थिंक ये बॉटनी का लास्ट क्वेश्चन है। यस, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द बॉटनी। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।